नमस्कार दोस्तों, टीवी स्टडी एकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे क्लास 10 के 2024-25 न्यू पैटर्न से क्लास 10 के 1.1 के क्वेश्चन को। तो आइए हम आज जानें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बिना देरी किए हुए कि एक्सप्रेस इज द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ ईस्ट प्राइम फैक्टर, यानी यह कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम क्या करेंगे, इसको व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले दिया है 140। तो 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब व्यक्त करेंगे तो आइए यहाँ पे एक समझा देते हैं और बाकी भी कर दिया जाएगा, और नहीं तो आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो हम तो समझा ही रहे हैं। 140 को हम क्या करें, ले लें। देखिए जो 140 है तो हम काटेंगे 2 से, काटेंगे 2 से तो यह 70 बार में कटे। फिर इसको हम काटेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, एक बचा 10 हो गया तो यह 35 बार में कट गया। अब हम काटेंगे इसको किससे, 5 से, 7 बार में कटेगा। के बाद काटेंगे हम 7 से, कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। तो अब क्या गुणनखंड क्या हो गया, प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 पे पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। यह आपको समझ में आ गया होगा, प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। अब देखिए, अब है 156। क्या है, 156 है। 156 को हम ऐसे ही तोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे हम बगल में इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि 4 लिखना है, जगह कम पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 156 यहाँ पे लिख लेते हैं। जब 156 को हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम 2 से तोड़ें। किससे तोड़ें, 2 से तोड़ें। तो इस 7 हो गया, एक बचा तो 16 हो गया, 8 हो गया। फिर इसको हम 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यह 9 हो जाएगा। अब एक किससे टूटेगा, 3 से टूटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरिकी 9। अब एक किससे टूटेगा, 13, 13 एकम 13। यानी जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये कितना बार में टूटेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यह आपका क्या प्राइम फैक्टर हो गया। यानी कि इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। अब कितना दिया है, 3825, यानी कि 3825 दिया है। तो 3825 को जब हम तोड़ेंगे, अब तो यह 2 से कटेगा नहीं। देखिए 3800, अब यह किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। यह 10 नहीं, 5 2 7, 15 3 18, यानी कि 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, के बाद क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 22 हो गया, 7 21, 15 हो गया, ये कट गया। अब ये देखते हैं 7 5 12 और 3, फिर 3 से कट जाएगा तो 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, बचे 15 हो गया। 3 से नहीं कटेगा तो अब इसको हम 5 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। 8 पचे 40, 5m, अब फिर यह 5 से कटेगा। 5 एकम 5, या 17 पचे 85, यानी कि यह 17 हो गया। इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी कि 3 पे 2 घात गुणे 5 पे 2 घात गुणे 17। यही इसका क्या है, प्राइम फैक्टर है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड है। अब कितना दिया है, 5005। क्या दिया है, 5005 को जब हम तोड़ेंगे तो यह 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, क्या यह होगा। आप लोग एक बार इसको करके जरूर देख लीजिएगा,
5 से काटिएगा, 7 से काटिएगा, 11 से काटिएगा, 13 से काटिएगा तो आपका यह 500 जो 5005 है वो कट जाएगा। अब देखिए 7429 है, तो इसको सब 17 से काटेंगे, फिर से 19 से काटेंगे, के बाद 23 से काटेंगे। यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी 10.10 का क्या है, यह पहला क्वेश्चन है। अब आइए हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या के गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल दोनों आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे आपका एक मिनट रुकिए, अभी यह थोड़ा से समय लेगा, बस थोड़ा समय आप लोग दीजिए, यस सेकंड में कुछ समय लगेगा। चलिए, हाँ, यह क्या हो गया, 26 हो गया और 91 हो गया। तो 26 को हम किससे तोड़ेंगे, 2 गुणे 13, और 91 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 13, नहीं सॉरी 2 नहीं रहेगा, यह 7 रहेगा। क्या रहेगा, ये 7 बार में टूटेगा। क्या टूटेगा, 13 सतह 91। यानी कि इसका भी एलसीएम देखिए, एलसीएम एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 में 7 से 13, तो 13 दूनी 26 और 26 सतह 182 होता है। और इसका एचसीएफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिले, तो दोनों में 13 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 13 हो गया। अब क्या कर रहा है, इसको जांचने के लिए कह रहा है, तो इसको हम जांचेंगे कैसे, देखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 26 गुणे 91 यदि बराबर आ जाता है 182 गुणे 13 का, यह मेरा क्या है, सही है। आप लोग इसको गुणा करा करके देख लीजिएगा, ठीक ना। जब आप लोग गुणा कराएंगे क्या आएगा, 2366 ही आएगा। इसको भी गुणा कराएंगे 2366 ही आएगा। ठीक है, आप लोग इसको गुणा करके देख लीजिए। अब आइए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, 510 और 92, 510 और 92 को निकालना है, तो 510 और 92, तो 510 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 510 को हम तोड़ेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 के बाद गुणे हम क्या कर देंगे, 17 कर देंगे। और 92 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 23 हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 6 पचे 30 और 17 तिया 51, यानी 30 गुणे 17 करेंगे तो 17 तिया क्या होता है, 51 होता है, और एक 0 है तो 0 हो गया, इसके बराबर हो गया। और ये 2 दूनी 4 और 23, 23 चौको 92 होता है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो 23 गुणे 4 करके देख सकते हैं, 4 तिहाई 12 के 2 और 4 दूनी 8 1 9, आप लोग करके देख सकते हैं। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम जब हम इसका देखेंगे तो सबसे पहले 2 2 बार है, तो 2 को 2 बार लिख लेंगे। अब 3 देखेंगे कितना बार है, 1 बार है, तो गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, पूरे को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। हम क्या कर देंगे, इसको गुणा करेंगे। जब इसको हम गुणा करेंगे यह हमारा हो जाएगा 23,400
60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23,460 हो जाएगा। आप लोग करके इसको देख लीजिएगा। देखिए करके थोड़ा सा बता देते हैं। 2 दूनी 4, 12, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 और यह 17 गुणे 60 करेंगे। 6 से खाली कर दीजिए। 6 सत्ते 42 के 2, आगे एक 0 बढ़ा दीजिए और 6 एकम 6 4 तो 17 छक्के 102, 1000 क्या हो गया? ये आपका 1000 कितना हो गया? 1020 हो गया। अब देखिए 23 से अब इसको करना है, से करना है 23 से करना है। 1000 में जब हम करेंगे, 1000 में 23 से करेंगे तो 23,000 तो इसे हो गया कि नहीं हो गया? अब कितना बचा है? 20। अब 20 को जब हम 23 से करेंगे तो सीधे 23 दूनी 46 यानी कि कितना हो गया? यह आपका 460 हो गया। यही 23,460 हुआ है। आप लोग यह समझ में नहीं आया होगा, हम 60 काट किए हैं, ये समझ में आप लोग को नहीं आया होगा तो आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। जब गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, इन सबको गुणा करा दीजिएगा। अब यह CF देखिए, यह CF जो दोनों में रहता है, देखिए 1 2 तो दोनों में है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, तो यह CF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना हो जाएगा? एक 510 गुणे 92, 510 गुणे 92 जब हम कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 43,920 हो जाएगा। और उसके बाद ये दोनों को और LCM HCF पे गुणा करा के देखिए तो 23,460 गुणे 2, इसका भी क्या हो जाएगा? 43,920 ही होगा। यह हमने क्या कर दिया? जांच कर दिया। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि 336 और 54, तो 336 को जब हम तोड़ेंगे, 336 आप लोग तोड़ के इसको देख लीजिए। यह टूटेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए इसको आइए इधर तोड़ के हम देखते हैं। क्या करते हैं? तोड़ के देखते हैं। इधर हम क्या करें? तोड़ करके देखें इसको। जब तोड़ के हम देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा तो यह 13 हो गया। 2 छके 12, 1 बचा तो यह 16 हो गया। 2 अठे, अब फिर हम 2 से इसको तोड़ेंगे 8 और ये क्या हो गया? 4 हो गया। फिर हम 2 से तोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 4 और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे 21 हो गया। फिर इसको किससे तोड़ें? 3 से तोड़ें, 7 हो गया। और फिर इसको 7 से तोड़ेंगे, 1 हो गया। तो ये देखिए 2 गुणे 2 4 बार है, 4 बार लिख दिए हैं। और ये कितना है आपका? 3 7 3 7। 54 को आप तोड़ के आप देख सकते हैं। जब 54 को आप लोग तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 54 को हम तोड़ेंगे 2 गुणे 2, नहीं गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। 1 मिनट, बस एक ही 2 रहेगा। क्या रहेगा? एक ही 2 रहेगा। 2 गुणे 27 हो जाएगा ना, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो 4 को 2 है ना, तो 2 गुणे 2, इसमें अधिक वाला लिख लेते हैं। 2 गुणे 2, 3 2 बार है, 3 गुणे 3। अब ये कितना बच जा रहा है? 7 बच जा रहा है। तो यह तो 4 बार 16 हो गया, 16 तिया 48 हो गया। उसके बाद 48 तिया आपका 144 हो जाएगा। और 144 सत्तर, आप इसको करके देख लीजिएगा कि जब आप लोग इसको करेंगे
144 सतह करके आप लोग देख लीजिए। चलिए इसको कर ही लिया जाए। 16 या 48, यहाँ पे 16 तिया 48 गुणे 3 कर दें, ठीक है ना। यह कितना हो जाएगा? 24 के 4, 12 दू 14, 144 ठीक ही है। अब 7 कर देते हैं। 7 चौको 28 के 8, और 7 चौको 28, 2 30 के 0, और 7 एकम 7 3 11, सॉरी 7 3 कितना होगा? 7 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 7 3 कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो ये कितने के बराबर हो गया? 1008 के बराबर हो। अब 1008 हो गया। अब इसका एचसीएफ देखा जाए। एचसीएफ, जब एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 2 मिल रहा है, और कितना है? 1 3 मिल रहा है। ये आपका कितना हो गया? यह 6 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया? 6 हो गया। तो देखिए जब इसको हम गुणा कराएंगे, जब एचसीएफ इसका कितना हो गया? 6 हो गया, और एलसीएम कितना हो गया? तो हम इसको लिखेंगे 8 छके 48 के 8 के बाद यह 0 48 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम गुणा करा करके देखते हैं। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, देखिए गलती हो रहा है। यह जो है ना, यह 3 बार है। कितना बार है? 3 बार है। इसमें 3 से गुणा और करा देंगे। 3 से गुणा कराएंगे तो 3000 हो जाएगा। 8 तिरिकी 24, यानी 3024 होगा। ये कितना हो जाएगा? 3024 हो जाएगा। कह रहे हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है। यह मिस्टेक यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 3024 हो। ये 3 बार था, इससे यही गलती हो। अब इसको हम गुणा करा दें। अब क्या करें? अब इसको हम गुणा कराएंगे तो यह ज्यादा हो जाएगा। 18,000 हो गया। तो 18,000 तो वैसे हो गया जब 3024 से, और 24 छक्के हम करा सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट गुणा करा दें। इस तरह आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अब देखिए जब हम गुणा कराएंगे तो 6 से कितना बार में करा दें? एस एस एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी कि 3024 गुणे 6, 6 चौको 24 के 4, हाथ में आया 2, 6 दूनी 12, 2 14, 14 के 4, हाथ में आया 1, 6 जीरो कराएंगे तो 0 तो 1 हासिलवा 1 हो गया, और 6 3 18, यानी कि यह क्या एलसीएम गुणे एचसीएफ इतना आ गया। अब इसको करा करके देखते हैं दोनों प्रोडक्ट को, तो 336 गुणे 54 को भी कराएंगे तो इतना ही आएगा, 18,144। आप लोग करके इसको देख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्या के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब पहले अभाज्य निकालते हैं। 12 हो गया, 15 हो गया, और 21 हो गया। 12 के 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 के क्या कर देंगे? 3 गुणे
5। 21 का क्या करेंगे? 3 गुणे 7 एलसीएम ये कितना हो जाएगा? एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 दो दूनी 4 4 तिहाई 12 12 पचे 60 और 60 सत्ते तो 7 छके 42 यानी 420 इसका क्या हो गया? एलसीएम हो। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 420 हो गया। अभी एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। यही आपका क्या हो गया? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात तो हो गया, यानी एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर 400। अब देखिए तो 17 गुणे 23 गुणे 29 इसका तो एचसीएफ डायरेक्ट लिख दीजिए। एचसीएफ 1 हो गया और एलसीएम एलसीएम कितना हो जाएगा? 74,029 होगा। कैसे होगा आप लोग दिमाग लगाइए। हम पहला क्वेश्चन किए हैं, अभी देखिए दिखा रहे हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन देखिए 74,029 को हम किए हैं ना। 74,029 17 गुणे 19 गुणे 23 सेम यही है। कहाँ गया? देखिए 17 नहीं वो नहीं है। 17 19 23 है, गलत है। क्या है? गलत है। क्या है? यह गलत है। आप लोग इसको गुणा करा लीजिएगा। एलसीएम में क्या कीजिएगा आप लोग? गुणा इसको करा लीजिएगा। गुणा करा करके आप लोग देख लीजिएगा। 17 गुणे 23 गुणे 29 आप लोग गुणा करा करके देख लीजिएगा। जितना आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब इसको देखें 8 9 25 8 को कितना बार में तोड़ेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 9 को और 25 को 5 गुणे 5। गजब। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कुछ मिल नहीं रहा है। और एलसीएम कितना हो जाएगा? यही करा लीजिएगा। 8 गुणे 9 गुणे 25 आप लोग करा लीजिएगा। जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। डायरेक्ट कराना हो तो 25 चौको 100 25 चौको 100 यानी कि 200 25 वट है 200। अब 200 नवा 2 नवा 18 यानी कि आपका यह हो गया 1800 इसका एलसीएम हो गया। अब आइए अगला सवाल। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल अगला सवाल लगवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।